हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि किसी एक्सपेंशन में हम उसका जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? आज जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the power n where n is any positive integer then what is the middle term। that means हम a plus b to the power n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स जो होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए जो है हम देखते हैं कि एक्सपेंशन का मिडिल टर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़े हैं कि a plus b to the power n where n is a plus b to the power n where n is any positive integer then expansion of a plus b to the power n is equal to nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 into b plus and so on ncn b to the power n is called बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमारा n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है हम यह देखते हैं कि जिस बाइनोमियल का एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म प्राप्त करना है तो उसका n जो है इवन है कि ऑड है। क्या हम देखेंगे सबसे पहले कि a प्लस बी टू द पावर n में जो n पावर है वो इवन है या ऑड है। सपोज कीजिए कि हमारा n अगर जो है इवन है, n क्या है? इवन है। तो n जब इवन होगा तो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे? n प्लस 1 होगा। तो n इवन मीन्स टर्म्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो ऑड होंगे। क्यों? क्योंकि n इवन है तो n में जब 1 जो है ऐड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर टर्म्स कितने मिलेंगे? ऑड मिलेंगे। तो इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the power n is given as n by 2 plus 1th term। क्या होता है आपका कि a plus b to the power n में n अगर जो है हमारा क्या हो? इवन हो, तो उस एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा वो n by 2 plus 1th टर्म होगा। इफ n इज ऑड, सपोज करें कि अगर ऑड है, n इज क्या है? ऑड है, देन मिडिल टर्म्स आर, इसमें दो मिडिल टर्म होंगे। कितने मिडिल टर्म होंगे? दो मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से? एक होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म और सेकेंड जो होगा वो n प्लस 3 बाई 2th टर्म। ठीक है कि in the expansion of a plus b to the power n, if n is even then it has only one middle term and middle term is defined as n by 2 plus 1th term, and if n is odd then expansion has two middle terms and middle term is defined as n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term। क्लियर? कि किसी एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n में n हमारा इवन हो तो मिडिल टर्म और n जो है ऑड हो तो उसमें दो मिडिल टर्म होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन से स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के उसके एक्सपेंशन में हम फाइंड आउट करें कि मिडिल टर्म जो है क्या होगा। तो आपका दो कंडीशन है कि n इज ऑड और n इज इवन। दो टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि इसके एक्सपेंशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस
एक्स क्यूब बाई 6 टू द पावर 7। क्या करना है? फाइंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में हमें क्या करना है? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए, अभी हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि n जो है हमारा इवन है कि ऑड है। तो 7 हमारा क्या है? ऑड है। n की जगह पे क्या है? 7 है, और 7 क्या है? ऑड है। तो इस कंडीशन में जब n हमारा जो है ऑड होता है तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। तो मिडिल टर्म्स एज कौन कौन से टर्म होंगे? n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 टर्म। तो n प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 1/2 एंड 7 प्लस 3/2। क्या मिल गया आपका यहां से? 4th टर्म। और यहां क्या मिल गया आपका? 5th। तो 4th टर्म एंड 5th टर्म आर द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 टू द पावर 7। क्लियर? तो इस 4th टर्म एंड 5th टर्म को फाइंड आउट करें। तो 3rd टर्म, 4th टर्म एंड 5th टर्म फाइंड आउट करने के लिए पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि किसी एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो होता है TR प्लस 1 क्या होता है? NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। क्लियर? तो यहां हमें क्या फाइंड आउट करना है? 4th टर्म T4 दैट इज रिटन एज 3 प्लस 1 एंड n इज गिवन 7। तो 7C3 a मीन्स 3 टू द पावर 7 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 b मीन्स पावर 3। क्लियर? तो ये आपका यहां से हो गया 7C3 3 टू द पावर 4 माइनस टू द पावर 3 है, दैट मीन्स माइनस एक्स क्यूब का पावर 3 एक्स टू द पावर 9 और 6 के पावर 3 दैट इज इक्वल टू 216। क्या मिल गया आपका यहां से? 7C3 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 टू द पावर 4 81 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 9 बाई 216। क्लियर? क्या हो गया आपका यहां से? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 81 माइनस एक्स टू द पावर 9 बाई 216। क्लियर? कैंसिल करें, 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 कैंसिल। क्या मिल गया आपका? 7 इंटू 5 इंटू 81, 7 इंटू 5 इंटू 81। तो आप यहां लिखें कि माइनस 7 इंटू 5 मीन्स 35 इंटू 81 एक्स टू द पावर 9 बाई 216। क्लियर? अब इसको कैंसिल करें तो 9 9 जा, फिर 9 2 जा 18, 3 9 4 जा 36। क्या मिल गया आपका? माइनस 35 इंटू 9 बाई 24। फिर 3 से कैंसिल कर दें तो 3 3 जा और 3 8 जा। कितना मिल गया आपका? माइनस 105 बाई 8 इंटू एक्स टू द पावर 9। क्लियर? तो इसके एक्सपेंशन में 3 माइनस एक्स क्यू बाई 6 टू द पावर 7 के एक्सपेंशन में n चूंकि हमारा ऑड था, इसके 2 मिडिल टर्म होंगे, 4th टर्म एंड 5th टर्म। 4th टर्म को जो है हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। उसका यूज करके हम T4 कैलकुलेट किए, कितना मिला आपका? माइनस 105 बाई 8 इंटू एक्स टू द पावर 9। अब चलिए, अब क्या कैलकुलेट करना होगा?
अब जो है हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, क्योंकि दो मिडिल टर्म है, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का वैल्यू मिल गया आपका -105/8 x⁹। क्लियर, नोट कर लें। अब जो है कैलकुलेट करें कि फिफ्थ जो है टर्म क्या होगा। तो फिफ्थ टर्म के लिए T5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, T4 + 1। फिर हमारा क्या है NCR, N क्या है 7 है, CR क्या है 4 है, A⁻n-r, ठीक है। फिर B⁻r मीन्स 4। क्लियर। तो 7C4 3⁻3 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और x⁻3 का 4 करेंगे तो क्या मिलेगा x⁻12/6⁴। क्लियर क्लियर। अब चलिए 7C4 को कैलकुलेट करें। फैक्टोरियल 7 - 4 फैक्टोरियल 4 3 × 3 × 3 x⁻12/6 × 6 × 6 × 6। क्लियर। इसे कैंसिल करें तो 3 2 3 2 3 2। ठीक है। अब यहां देखें फैक्टोरियल 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4। आगे क्या मिला आपका x⁻12/2 × 2 × 2 8 8 × 6 48। क्लियर। फैक्टोरियल 4 is cancelled from here. Factorial 3 is 1 × 2 × 3 6 6. So 7 × 5 35/48 x⁻12। ठीक है। और सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा। ठीक है। तो क्या हो गया आपका कि दिया हुआ था कि 3 - x⁻6⁷ के में एक्सपेंशन में हमारा क्या चाहिए मिडिल टर्म चाहिए। तो एफ हमारा जो है एन क्या है 7 है, 7 मीन्स ऑड है। तो उस कंडीशन में दो हमारे मिडिल टर्म होंगे, एक फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है। तो जनरल जो है जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूज करके हम T4 और T5 कैलकुलेट कर लिए। क्लियर क्लियर। नोट कर लें। अब जो है ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें n जो है हमारा क्या हो इवन हो। तो उस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपका कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 plus 9y to the power 10 in the expansion of x/3 plus 9y to the power 10 find middle term। ठीक है। क्या करना है इसके एक्सपेंशन में हमें जो है मिडिल टर्म्स को जो है कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करें। तो हमारा क्या है x/3 plus 9y to the power 10। n हमारा यहाँ पे क्या है 10 है, n क्या है 10 है। उस कंडीशन में 10 हमारा क्या है इवन है। तो इस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1th टर्म। n क्या है हमारा 10 है, तो 10/2 प्लस 1th टर्म दैट इज इक्वल टू 6th टर्म। अब जनरल टर्म के फार्मूला से TR+1 इज इक्वल टू NCR A⁻n-r इंटू B⁻r। तो n क्या है हमारा यहाँ पे 10 है, c क्या है c है 10, c r क्या है आपका r के लिए हमको 6th टर्म चाहिए। 6th टर्म मीन्स 5 + 1। तो r क्या मिला आपका 5। फिर a क्या है x/3 और b क्या है आपका 9y⁻r। ठीक है। क्लियर। चलिए इसको कैलकुलेट करें। तो 10c5
फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, एक्स बाई 3 टू द पावर 5, 9y टू द पावर 5। क्लियर क्लियर। अब इसको लिखें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और एक फैक्टोरियल 5 ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपका x टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 5 y टू द पावर 5। क्लियर क्लियर। आप सिंप्लीफाई करें, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 कैंसिल। ठीक है, फिर 4 2 कैंसिल। ठीक है, फिर 3 3 कैंसिल। तो क्या मिल गया आपका 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7, x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 5, 9 9 9 9 9 बाई 3 टू द पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर क्लियर। नोट कर लें। आगे जो है क्या मिलेगा आपका, इसको और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करें तो हमारा 3 से जो है 9 कैंसिल होता जाएगा, तो 3 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, तो 3 टू द पावर 5 मिल गया, 3 टू द पावर 5, तो आपका हो गया 36 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। क्लियर। फिर 7 में 6, 36 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 42, 2 और 7 3 जा 21 और 21 4 25 और 3 टू द पावर 5 कितना होगा 200 243। ठीक है, 243 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। अब इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दें और जो मिलेगा वही आपका जो है टर्म्स हो जाएगा 6th टर्म। क्लियर क्लियर। चलिए नोट कर लें। चलें अब आगे जो है मिडिल टर्म से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मिडिल टर्म से रिलेटेड, कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। तो करें इसमें कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इन द expansion of a minus 2b to the power 12। क्वेश्चन आपका कि a माइनस 2b टू द पावर 12 के एक्सपेंशन में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का। क्लियर। तो हमारा क्या है कि a माइनस 2b टू द पावर 12, इसी के एक्सपेंशन में हमें a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म लिखें tr+1। tr+1 क्या होता है, ncr, n क्या है इसमें 12, a क्या है a ही है 12 माइनस r, b क्या है माइनस 2b इंटू r। क्लियर क्लियर। सिंप्लीफाई करें इसको थोड़ा सा, तो 12cr a टू द पावर 12 माइनस r माइनस 2 टू द पावर r इंटू b टू द पावर r। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो फॉर द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर
7, 12 माइनस आर इज इक्वल टू 5। a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 के कोफिशिएंट के लिए ये a का पावर 5, दैट मीन्स 12 माइनस आर 5 होना चाहिए। 12 माइनस आर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और r क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 12 माइनस आर इक्वल टू 5 जब लिखेंगे तो हम क्या मिलेगा? r इक्वल टू 7। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इज क्या हो जाएगा आपका? 12। c r क्या मिल गया आपका? 7। a के पावर क्या हो गया? 5, b के पावर 7 और ये मिल गया आपका कोफिशिएंट 2 टू द पावर 7। क्लियर? तो a टू द पावर 5 एंड इनटू b टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या मिल गया? 12c7 इंटू माइनस 2 टू द पावर 7। क्लियर? चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 12c7 रिटर्न एज फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 12 माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7 और माइनस 2 टू द पावर 7, दैट मीन्स माइनस 2 टू द पावर 7 इज 2 टू द पावर 7 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स कितना मिल जाएगा आपका? 128। अब फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और फैक्टोरियल 7 और इंटू माइनस 128। ठीक है? फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया आपका, 4 3 12 कैंसिल हो गया, 5 और 2 10 कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपका? 11 इंटू 72 इंटू माइनस 128। ठीक है? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा जो है कोफिशिएंट मिल गया a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा जो है कोफिशिएंट हो जाएगा a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power minus 15 in the expansion of 3x square minus a by 3x cube to the power 10। क्या आपका क्वेश्चन कि 3x स्क्वायर माइनस a बाई 3x क्यूब का पावर 10 में हमें क्या करना है? कोफिशिएंट जो है फाइंड आउट करना है x टू द पावर माइनस 15 का। क्लियर? तो चलिए सेम जो है ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? पहले जो है इसके लिए जनरल टर्म लिखेंगे तो a बाई 3x स्क्वायर माइनस a बाई 3x क्यूब टू द पावर 10 का जनरल टर्म होगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू n सी आर a टू द पावर n माइनस r माइनस a बाई 3x क्यूब इंटू r। क्लियर? और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो 10 सी आर 3 टू द पावर 10 माइनस r इंटू x टू द पावर 20 माइनस 2r माइनस a टू द पावर r बाई 3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर माइनस 3r। ठीक है? अब चले, अब क्या करना है हमें? अब जो है पावर जो है कलेक्ट कर लें कि 3 जो है यहाँ भी है तो उसको एक जगह कलेक्ट कर लें। यहाँ x का पावर है, यहाँ x का पावर है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लें तो क्या होगा आपका 3 टू द पावर 10 माइनस r। ठीक है? इंटू x टू द पावर 20 माइनस 2r माइनस 3r इंटू माइनस a टू द पावर r। क्लियर? अब क्या चाहिए हमको?
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15, x टू द पावर माइनस 15 कोफिशिएंट के लिए ये टर्म जो है माइनस 15 होना चाहिए, ये टर्म क्या होना चाहिए माइनस 15, तभी होगा x टू द पावर माइनस 15। तो यहां से हो गया 20 माइनस 2r माइनस 3r 5r इज इक्वल टू माइनस 15। क्या मिलेगा आपका 5r इज इक्वल टू 35, तो r इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 7। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 15 इज क्या हो गया आपका 10c3 3 टू द पावर r क्या मिल गया आपका 7, तो 10c 7 3 के पावर 10 माइनस 2r 10 माइनस 2r 10 माइनस 14 माइनस 4, x टू द पावर माइनस 15 का टर्म ही कोफिशिएंट चाहिए, तो ये तो लिखना नहीं है, फिर माइनस a टू द पावर r माइनस a टू द पावर 7। क्लियर। तो ये आपका हो गया x टू द पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट 10c7 इंटू 3 टू द पावर माइनस 4 इंटू माइनस a टू द पावर 7। क्लियर, नोट कर लें। इसे और जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, और सिंप्लीफाई कर दें इसको, क्योंकि आंसर जो है हम जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सबसे जो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है लिखने वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमारा जो है क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 10c7 इंटू 1/3 टू द पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू माइनस a टू द पावर 7 मीन्स माइनस a टू द पावर 7। क्लियर, तो मिल गया आपका माइनस, क्या करेंगे 10c7 को सिंप्लीफाई करें इंटू a टू द पावर 7 बाई 81। आप फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 a टू द पावर 7 बाई 81। ठीक है, कैंसिल, तो हो गया माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 a टू द पावर 7 बाई 81। क्या हो गया आपका 9 से 9 ये कैंसिल हो गया 81। ठीक है, फिर 2 4 हो गया ये। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा तो माइनस 40/27 a टू द पावर 7। क्लियर, तो मिल गया आपका कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस a बाई 3x³ टू द पावर 10 में h टू द पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका माइनस 40/27 इंटू a टू द पावर 7। क्लियर, नोट कर ले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिडिल टर्म पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपका क्वेश्चन कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ p by 2 plus 8 to the power 8 is 1120, then find the value of p। क्या है क्वेश्चन आपका कि p/2 प्लस 8 टू द पावर 8 में p/2 प्लस 8 टू द पावर 8 के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म जो है 1120 हो तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। क्लियर, चलिए
क्या है आपका p/2 प्लस 8 टू द पावर 8। n क्या है यहाँ पे 8 है। 8 क्या होता है इवन होता है। तो जब हमारा इवन हो तो मिडिल टर्म एक ही होगा, तो मिडिल टर्म हमारा होगा, मिडिल टर्म में क्या मिल जाएगा यहाँ से n/2 प्लस 1/8 टर्म दैट इज इक्वल टू 8/2 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 5th टर्म। क्या हो जाएगा आपका मिडिल टर्म 5th टर्म। चलिए मिडिल टर्म जो है कैलकुलेट करें, तो 5th टर्म t5 इज इक्वल टू t4 प्लस 1। अब जनरल टर्म का जो है फार्मूला अप्लाई करें तो 8 NCR R4 NCR a टू द पावर r n माइनस r a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। क्लियर। तो 8C4 p टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में है कि अगर जो है मिडिल टर्म 1120 हो, दैट मीन्स ये जो है टोटल कितना दिया हुआ है आपका 8C4 p टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4 गिवन एज 1120। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इस रिलेशन से हमें क्या करना है p का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो चलिए कैलकुलेट करें, तो क्या हो गया आपका 8C4 कैलकुलेट करें पहले। 8C4 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू P4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1120। क्लियर। फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 और एक फैक्टोरियल 4 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। हो गया आपका p टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1120। क्लियर। नोट कर लें इसको, जो है आगे जो है सिंप्लीफाई करें, जब आगे सिंप्लीफाई करें इसको तो p का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करें, क्या होगा आपका फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 कैंसिल, 6 4 से ये 2 कैंसिल, कितना मिल गया आपका 2 इंटू 7 इंटू 5। क्या मिल गया आपका 2 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू इंटू p टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे जो है और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए p टू द पावर 4 इज इक्वल टू 11 20 इंटू 2 टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8 टू द पावर 4। ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंड करें, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर, क्लियर। चलिए 2 से कैंसिल, ये कैंसिल 8 से, क्लियर। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना मिल गया आपका बाई 7 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है। ठीक है, आगे चल देखें, आगे देखें क्या होगा, कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा ये 8 2 जा 18 16 8 जा, फिर 7 से, ठीक है। फिर 4 से कितना मिल गया आपका
1/16, 1/16 क्या मिल गया 1/16। तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका ±1/2। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the coefficient of find the value of a if the coefficient of x square, coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal। क्या है क्वेश्चन आपका कि 3 plus ax to the power 9 के एक्सपेंशन में 3 plus ax to the power 9 के एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का कोफिशिएंट अगर इक्वल हो तो a का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो क्या हो गया आपका दिया है कि 3 plus ax to the power 9 के एक्सपेंशन में, तो जनरल टर्म लिखें तो tr plus 1 ncr n minus r a to the power r। क्लियर। अब जो है हमें क्या चाहिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 3 9 minus r a to the power r x to the power r। ठीक है, क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर लिखें क्या दिया है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए आर का वैल्यू क्या चाहिए 2 होना चाहिए। तो 9c2 3 9 minus 2 a to the power 2 is equal to कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 9c3 3 to the power 9 minus 3 a to the power 3। क्लियर। अब 9c2 एंड 9c3 का वैल्यू कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 minus 2 इंटू फैक्टोरियल 2 3 to the power 7 इंटू a स्क्वायर फिर फैक्टोरियल 9 minus 3 फैक्टोरियल 3 to the power 6 a to the power 3। ठीक है, तो क्या हो गया आपका फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा तो 3 to the power 7 a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 3 to the power 6 इंटू ए क्यू बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, ठीक है। अब चलें तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे a बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3/3 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू a बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, साइड चेंज करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 3√6 अंडर 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर। अब जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट करें फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 से 3 बाहर करेंगे फैक्टोरियल में क्या बचेगा आपका फैक्टोरियल 2। यहाँ 7 अगर बाहर निकालें फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया आपका, कितना मिल गया 9/7। ए का वैल्यू कितना मिल गया आपका 9/7। क्वेश्चन था आपका कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 plus ax to the power 9 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल हो तो उस कंडीशन में ए का वैल्यू कैलकुलेट करें। क्या मिल गया आपका
a इक्वल टू 9/7। क्लियर, नोट कर लें। चलिए आगे जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं मिडिल टर्म्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सो दैट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, so that the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is the sum of the coefficient of middle terms in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। क्लियर, क्या करना है हमें यह दिखाना है कि 1 plus x to the power 2n के एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा वो 1 plus x to the power 2n minus 1 के एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म्स होंगे उसके सम के इक्वल होगा, उसके सम के बराबर होगा। चलिए कैलकुलेट करें। क्या है हमारा पहला 1 plus x to the power 2n क्या है, इवन है। 2n क्या है, इवन है। तो मिडिल टर्म क्या होगा आपका, मिडिल टर्म होगा n/2 plus 1/8। n के जगह पर क्या है 2n है, तो हो गया आपका n plus 1/8। ठीक है, अब tr+1 से क्या हो जाएगा आपका 2n c r x to the power r। ठीक है, हमारा क्या कैलकुलेट करना है हमको, tn+1 क्या मिल गया 2n cn। मिडिल टर्म क्या मिल गया आपका 2n cn x to the power n। तो 2n cn द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया 2n cn। अब उसके एक्सपेंशन में, किसके एक्सपेंशन में 1 plus x to the power 2n minus 1 के एक्सपेंशन में 2n minus 1 क्या है हमारा ऑड है। तो इस कंडीशन में मिडिल टर्म कितने होते हैं, 2 मिडिल टर्म होता है। कौन कौन से होगा, n+1/2 एंड n+3/2। तो n क्या मिल गया यहाँ पे nth टर्म, यहाँ पे क्या मिल गया n+1th टर्म। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि 2n cn इज इक्वल टू जो इसके कोफिशिएंट आएंगे उनके सम के इक्वल होगा। तो चलिए पहले मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। तो tn मीन्स n-1 plus 1 क्या हो जाएगा आपका 2n minus 1 cn minus 1 x to the power n minus 1। फिर ये tn+1 तो 2n minus 1 cn plus 1 x to the power n plus 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, वी वांट टू शो दैट 2n cn is equal to 2n minus 1 cn minus 1 plus 2n minus 1 cn plus 1। यही हमें दिखाना है। क्लियर, फिर से देख ले कि इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि 1 plus x to the power 2n के एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा वो 1 plus x to the power 2n minus 1 के जो 2 मिडिल टर्म्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा। क्लियर, तो हमने जो है कैलकुलेट कर लिया कि
1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 2n और 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 में मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट मिला वो ये दो मिला, 2n माइनस 1 cn माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 cn प्लस 1। ठीक है, तो हमें यही दिखाना है कि ये जो है इसके सम के इक्वल होगा। क्लियर, नोट कर लें। तो चलिए शो कर दिखाएं इसको कि ये जो है हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो RHS ले लेते हैं, RHS सम वाले टर्म ले लेते हैं। तो RHS है आपका 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn क्या होगा यहां पे, cn क्लियर। यहां पे जो हम कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे tn प्लस 1 तो tn प्लस 1 क्या होगा, 2n माइनस 1 cn x टू द पावर n, तो यही कोफिशिएंट हुआ 2n माइनस 1 cn। ठीक है, तो यही जो है इसका सम इसके बराबर होगा, यही दिखाना है। तो चलिए RHS हमने ले लिया, RHS ले लिया। फर्स्ट लेक्चर में या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है एक फार्मूला कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, n प्लस 1 CR। क्या होता है, n प्लस 1 CR। देखिए 2n माइनस 1 r के जगह पे n है, r माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 CR, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 प्लस 1 CR लिख सकते हैं। क्या मिल गया आपका, 2NCN दैट इज इक्वल टू LHS। क्लियर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट जो है इसको लिख सकते हैं कि NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो सिमिलरली 2n माइनस 1 CN माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 CN इज रिटन एज 2n माइनस 1 प्लस 1 CN दैट इज इक्वल टू 2n CN, और यही हमारा क्या था, प्रूव करना था। क्लियर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मिडिल टर्म क्वेश्चन है आपका कि द मिडिल टर्म in the expansion of the middle term in the expansion of p by 2 plus 2 to the power 8 is 1120, then find the value of p। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है इसमें कि p बाई 2 प्लस 8 p बाई 2 प्लस 2 टू द पावर 8 के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैलकुलेट करें तो n क्या है, 8 है। 8 मीन्स इवन, तो जब हमारा इवन है तो मिडिल टर्म कितने होंगे, 1 होगा। कौन सा होगा, n बाई 2 प्लस nth टर्म, n बाई 2 प्लस 1th टर्म, कितना मिल गया आपका, 5th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालें आप, कैलकुलेट करें तो 8c और a टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, और कितना है ये 1120। तो चलिए 8c4 इंटू p टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1120। कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, तो आपका मिल गया p टू द पावर 4 इज इक्वल टू बाई 8c4। ठीक है, अब 8c4 का वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या हो गया आपका, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्या हो गया आपका, p4 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 8। क्लियर, क्लियर। अब यहां से देखें
तो p टू द पावर 4 1120 इंटू एक फैक्टोरियल छोड़ दें और एक को जो है एक्सपेंड करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर क्लियर। तो हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फिर 3 इंटू 2 6 कैंसिल, ठीक है, फिर 2 क्या मिल गया आपका p टू द पावर 4 1120 बाई 2 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। अब कैंसिल करें तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा, ठीक है। फिर 7 से करें तो 80, 5 से करें तो 16, क्या मिल गया p टू द पावर 4 इक्वल टू 16, p टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से p इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर। तो हमारा जो है क्वेश्चन था कि इफ मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ p बाई 2 प्लस 2 टू द पावर 8 में 1120 हो तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सपेंशन में प्लस b टू द पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे जो है इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं। क्लियर। आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।